वक्त ज़ाय करने की सज़ा भुगत रहा है। इधर आओ और बाटों को उठाकर सोफे पर डालो, मैं खुद इसके अलग से जवाब उगलवाऊं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और जोसेफ तेजी से आगे बढ़ा और फिर उसने झुककर बाटों की बगलों में हाथ देकर उसे एक झटके से उठाया और उसी तरह उठाए उसे उस सोफे पर जाकर डाल दिया जो अभी सीधा पड़ा हुआ था। बॉस, जवाना को माफ़ कर दो, उसकी जगह मुझे सज़ा दे दो, मैं भुगत लूँगा। जोसेफ ने पीछे हटते हुए मिन्नत भरे लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। क्यों, वजह? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस, मैं जवानों को छोटा भाई बना चुका हूँ, जोसेफ ने ऐसे लहजे में कहा जैसे छोटा भाई बनाना कोई बहुत बड़ा कारनामा हो, और इमरान उसके अंदाज पर हंस पड़ा। ठीक है जवाना, सीधे हो जाओ और सुनो, अगर मेरे साथ रहना है तो अपने आप को हर लिहाज से एडजस्ट रखा करो। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ज़ाय करने के लिए वक्त नहीं है तो तुम इसे रदर क्रॉस लगाकर बेबस ना कर सकते थे? क्या ज़रूरत थी इससे बाकायदा लड़ने की? क्या मैंने टिकट लगा रखा था कि तमाशाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा तमाशा देखने को मिले? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। रदर क्रॉस, ओ मास्टर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे इसका ख्याल नहीं आया था। आई एम रियली सॉरी। जवाना के चेहरे पर शर्मिंदगी के वाज़े तासुरात उभर आए थे। वो चलकर सीधा खड़ा हो चुका था। आइंदा मोहतात रहा करो, तुम्हें मैंने इसलिए भी टॉप के दाव सिखाए हैं कि तुम ज़रूरत के मुताबिक इन्हें इस्तेमाल कर सको, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सोफे पर बेहोश पड़े हुए बाटों की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी उंगलियां उसके नथनों में डाली और एक जोरदार झटके से हाथ को ऊपर की तरफ उठा दिया। दूसरे लम्हे बाटों को न सिर्फ होश आ गया बल्कि उसकी रूह फरसा चीख से कमरा गूंज उठा। बाटों के दोनों नथने चिर गए थे और उनमें से निकलने वाले खून के साथ ही छोटे छोटे लोथड़े भी निकलने लगे। बाटों की आंखें फट गई और वो बुरी तरह सोफे पर सर पटकने लगा था, क्योंकि सिवाय सर के उसके पूरे जिस्म के आसाब बुरी तरह मफलूज हो चुके थे। इमरान ने एक हाथ उसके सर पर रखा और दूसरे हाथ की उंगली हुक की तरह मोड़कर उसने उंगली का मुड़ा हुआ हिस्सा उसकी पेशानी के ऐन दरमियान आहिस्ता से मारा तो बाटों का चेहरा यकलख्त और भी ज्यादा मसक होता गया। वो इस तरह उखड़े उखड़े सांस लेने लगा जैसे ये उसकी आखिरी सांस हो। बताओ, वाटर पावर का हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने उंगली का हुक उसकी पेशानी से जरा ऊपर रखते हुए गुर्रा कर पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझसे ट्रांसमीटर पर बात होती है, बाटों ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। तुम भी ट्रांसमीटर पर बात करते हो? इमरान ने होठ चबाते हुए पूछा। वो खुद चीफ बॉस बात करता है, मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम। बाटो अब तीर की तरह सीधा हो चुका था। तुमसे उसका राब्ता कैसे हुआ था, तफसील बताओ, इमरान ने पूछा। बायरन के जरिए, गोल्डन बार के बायरन के जरिए, वो उसका खास आदमी है, बाटो ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ उसे बॉस, एक्रीमिया का पुराना गुंडा है, अब बूढ़ा हो चुका है। पास खड़े जवाना ने कहा। तुम्हारे साथ और कितने आदमी हैं और तुम्हें मेरे फ्लैट का फ़ोन नंबर कैसे मालूम हुआ? इमरान ने पूछा। चीफ बॉस ने तुम्हारी फाइल भेजी थी, उसमें तुम्हारा फ़ोटो, फ्लैट का नंबर, रोड का नाम और तुम्हारे मुतालिक तफसील मौजूद थी। चीफ बॉस ने इसे VI मिशन कहा था, यानी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, और VI मिशन में फौरी और अंधाधुंध इकदाम किया जाता है। लेकिन मैं तुम्हारे मुतालिक तफसील पढ़कर गुस्सा खा गया था, क्योंकि इसमें तुम्हारे कसीदे लिखे हुए थे, इसलिए मुझसे हिमाकत हुई और मैंने तुम्हें 4-5 घंटों की मोहलत दे दी, क्योंकि मैं इस कसीदे को झूठा साबित करना चाहता था। काश मैं चीफ बॉस के कहने के मुताबिक इसे VI मिशन के तौर पर लेता। बाटो ने रुक रुक कर कहा। तुम्हारे साथ कौन आया है? इमरान ने एक बार फिर आहिस्ता से हुक उसकी पेशानी पर मारते हुए पूछा और बाटो के हलक से एक बार फिर तेज चीख निकल गई। जयगुरा, सिर्फ जयगुरा। उसे मैंने सिर्फ तुम्हारी निगरानी के लिए फ्लैट के सामने छोड़ा था, लेकिन तुम यहाँ पहुँच गए, वो न जाने कहाँ गया। बाटो ने इस बार डूबते हुए लहजे में कहा और इमरान तेजी से पीछे हटा और दूसरे लम्हे उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला और फिर एक धमाके के साथ ही बाटो की खोपड़ी सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गई। गोली उसकी पेशानी में घुस गई थी। जयगोरा को जानते हो? इमरान ने जवाना से मुखातिब होकर पूछा। यस बॉस, इसका राइट हैंड है, जवाना ने जवाब दिया। ओके, जाकर उसे तलाश करो, वो यकीनन अब तक फ्लैट के सामने खड़ा पहरा दे रहा होगा। मैं अगबी दरवाजे से निकल आया था, और जाकर उसे वहीं सड़क पर गोली मार दो। ये तुम्हारे लिए VI मिशन है, समझ गए? इमरान ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। यस बॉस, जवाना ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसकी लाश बरकी भट्टी में डाल देना, और सुनो, हो सकता है हेडक्वार्टर को ट्रेस करने की गर्ज से मुझे एक्रीमिया जाना पड़े और शायद तुम्हें भी साथ ले जाऊं, इसलिए तुमने यहीं राना हाउस में रहना है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस, जवाना ने जवाब दिया और इमरान सर हिलाता तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया, लेकिन फिर ठटक कर रुका और वापस मुड़ आया। जोसेफ, तुम फ़ोन यहीं उठा लाओ, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और फिर वापस आकर उस सोफे पर बैठ गया जो पहले उल्टा पड़ा था, और जोसेफ ने उसे सीधा कर दिया था। जोसेफ सर हिलाता हुआ निकल गया, जबकि जवाना ने बाटो की लाश उठाई और उसे लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इमरान की पेशानी पर शिकनों का जाल सा फैला हुआ था।
जाहिर है वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं और इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। टैक्सी तेजी से एक मोड़ मुड़ी और फिर मोड़ काटकर वो सड़क पर जरा सी आगे बढ़ी थी कि दाएं तरफ को होकर आहिस्ता आहिस्ता रुक गई। जनाब, जॉर्ज कॉलोनी का पहला चौक आ गया है। ड्राइवर ने साथ बैठे हुए एक्री में मेकअप में इमरान से मुखातिब होकर कहा। मुझे मालूम है, इमरान ने कहा और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उगबी सीटों पर बैठे हुए जोसेफ और जवाना भी इमरान के उतरते ही बाहर आ गए। जोसेफ ने एक नोट जेब से निकाला और टैक्सी ड्राइवर की तरफ फेंक दिया। बाकी तुम्हारी टिप है, जोसेफ ने सख्त लहजे में कहा। शुक्रिया जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर टैक्सी को आगे बढ़ाया गया। इस वक्त इस बूढ़े बायरन को घर ही होना चाहिए, इमरान ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। यस मास्टर, वो 12 बजे से पहले घर से नहीं निकलता, जवाना ने जवाब दिया। आओ, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया। इमरान रात को जोसेफ और जवाना को साथ लेकर पाकिशिया से नाराक आने वाली फ्लाइट पर सवार हो गया था और सुबह सवेरे वो नाराक के एयरपोर्ट पर उतर गए थे और एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर वो सीधे जॉर्ज कॉलोनी पहुंचे थे। इमरान का असल प्रोग्राम तो ग्रेट बॉल पर हमला करने का था और वो उसी के सिलसिले में इंतजामात करने फिलिपाइन से पाकिशिया वापस गया था। लेकिन फिर इस बातों से जब उसे मालूम हुआ कि बायरन वाटर पावर के चीफ बॉस का खास आदमी है तो उसने एक और मंसूबा बना लिया। उसे मालूम था कि ग्रेट बॉल की हिफाजत के लिए इंतहाई जदीद तरीन इंतजामात किए गए होंगे और फिर चीफ बॉस का बाटों को इमरान के फौरी कत्ल के लिए पाकिशिया भेजने से जाहिर होता था कि वाटर पावर को इमरान की कारकर्दगी के बारे में पूरी तफसीलात हासिल है और लाजमन इसने ग्रेट बॉल में भी इसके इस्तकबाल के लिए खुसूसी इक़दाम कर लिए होंगे। इसलिए इमरान ने फौरी तौर पर ग्रेट बॉल पर हमला करने की प्लानिंग बदल दी और फैसला किया कि पहले वो बायरन को टटोल कर देख ले। अगर उसके ज़रिए इस चीफ बॉस का पता चल जाता है तो फिर वो इस चीफ बॉस को काबू में करके न सिर्फ इस खौफनाक तंजीम के हेडक्वार्टर को तबाह कर सकता है बल्कि इस चीफ बॉस के ज़रिए वो आसानी से इस ग्रेट बॉल का भी खात्मा करा सकता है। इसलिए उसने बराह रास्त ग्रेट बॉल पर हमला करने की बजाय फौरी तौर पर बायरन वाली टिप को पहले इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था और इसी फैसले के तहत वो जोसेफ और जवाना को लेकर रात को ही नाराक के लिए चल पड़ा था। जवाना चूँकि बायरन से अच्छी तरह वाकिफ था इसलिए उसी से उसे मालूम हुआ था कि बायरन की रिहाइशगाह जॉर्ज कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में है और इमरान ने बार की बजाय उसकी रिहाइशगाह पर बायरन से मिलना ज़्यादा बेहतर समझा। चुनांचे एयरपोर्ट से उतरते ही वो सीधा कॉलोनी आया। उसने अपना मेकअप इसलिए कर लिया था कि हो सकता है कि वाटर पावर के आदमियों में से उसे कोई पहचानता हो और इस तरह वाटर पावर के चीफ को उसकी नाराक में मौजूदगी का इल्म हो जाए। इमरान उसके सर तक पहुँचने से पहले उसे चौंकाना ना चाहता था। कोठी नंबर 12 ज़रा आगे जाकर ही नज़र आ गई। ये एक पुरानी सी कोठी थी लेकिन इसकी इमारत खासी पुख्ता और वसी थी। फाटक बंद था और बाहर सुतून पर बायरन कॉप्स के नाम की प्लेट भी मौजूद थी। मास्टर, वो मुझे अच्छी तरह जानता है इसलिए मैं बात करता हूँ, जवाना ने फाटक के सामने रुकते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। जवाना ने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद फाटक का छोटा हिस्सा खुला और एक उद्धड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। उसके जिस्म पर मुलाजिमों जैसा लिबास था। बायरन को कहो मास्टर किलर्स का जवाना आया है, उससे मिलने, जवाना ने सख्त और तहकुमाना लहजे में उस मुलाजिम से मुखातिब होकर कहा। मास्टर किलर्स, ओ आइए जनाब आइए, मुलाजिम ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। वो फटी फटी आंखों से जवाना को देख रहा था और इमरान ने महसूस किया था कि मास्टर किलर्स का नाम सुनते ही उसकी आंखों में खौफ के तासुरात उभर आए थे और इमरान मुस्कुरा दिया। वाकई इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद मास्टर किलर्स के नाम की दहशत अब भी मुजरिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के जहनों पर छाई हुई थी। और फिर जवाना, इमरान और जोसेफ उस मुलाजिम की रहनुमाई में कोठी के अंदर दाखिल होकर बरामदे की बगल में मौजूद ड्राइंग रूम में पहुंच गए। बॉस सोए हुए हैं लेकिन मैं उन्हें जगा देता हूं जनाब, आप क्या पियेंगे? मुलाजिम के लहजे में हल्का सा खौफ अब भी मौजूद था। वो जवाना से ही मुखातिब था। मैं तो खून पीता हूँ, बोलो मुहैया कर सकोगे या तुम्हारी गर्दन में दांत गाड़ दूँ? जाओ उठाओ उसे, जवाना ने खौफनाक अंदाज में गुर्राते हुए कहा। मुलाजिम और ज़्यादा घबरा गया और दूसरे लम्हे इस तरह मुड़कर भागा जैसे वाकई जवाना अभी उसका खून पीना शुरू हो जाएगा। वाह, इसे कहते हैं रौब-दाब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाना बेख्तियार हंस पड़ा। अब क्या बताऊँ मास्टर, मास्टर किलर्स के जवाना का नाम वाकई एक्रीमिया की दहशत का निशान था। जवाना ने हंसते हुए कहा। निशान शायद कुछ और अरसा कायम रहता लेकिन तुम अपने ही नाम को किल करने चल पड़े थे, फिर कहाँ रह सकता था निशान? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका इशारा तंजीम में मास्टर के नाम से था क्योंकि जवाना उसे मास्टर ही कहता था। आप वाकई दुरुस्त कह रहे हैं। मास्टर किलर्स से हिमाकत हुई कि वो मास्टर को ही किल करने चल पड़े, जवाना ने हंसते हुए कहा और इमरान भी हंस पड़ा। और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद
दरवाजे पर मौजूद पर्दा हिला और एक दुबला पतला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके सर के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ भी थी, लेकिन उसकी आंखों में बेपनाह चमक और चेहरे पर जवानों जैसी तरोताज़गी मौजूद थी। हेलो बायरन, जवाना ने आने वाले को देखते ही सोफे से उठते हुए मुस्कुराकर कहा। ओह जवाना, तुम, और इस तरह अचानक, तुम कहाँ गायब हो गए थे? बायरन के लहजे में हैरत के साथ साथ हल्की सी मसरत थी। मैं एक ज़रूरी काम में मसरूफ़ था। तुम्हें तो मालूम है कि मास्टर किलर्स तो ख़त्म हो गई, इसलिए अब मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। ये मेरे साथी हैं जोसेफ और माइकल, जवाना ने हंसते हुए जवाब दिया। और बायरन ने मुस्कुराते हुए पहले जवाना से और फिर जोसेफ और इमरान से मुसाफा किया। यानी नई मास्टर किलर्स वजूद में आ गई है। बायरन ने इमरान और जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। नहीं मिस्टर बायरन, अब इसका नाम मास्टर किलर्स नहीं बल्कि वाटर पावर किलर्स रख दिया गया है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। और बायरन इमरान की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। वो गौर से इमरान को देखने लगा था। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये क्या नाम हुआ? बायरन ने होंठ चबाते हुए कहा। असल में नाम ही गलत था। मेरी जवाना से 3 दिन तक बहस होती रही कि मास्टर तो बहुत अजीम लोग होते हैं, इन्हें किल करना ज्यादती है। असल झगड़ा तो पावर का है, और पावर आजकल पानी से तैयार की जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया के माहिरीन ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके और 20-25 साल तक मुसलसल रिसर्च करने के बाद ये माहिराना राय दी है कि पन बिजली सस्ती पड़ती है। लेकिन मेरा ख्याल है रिसर्च शुरू होने से पहले वाकई सस्ती पड़ती होगी, लेकिन अब रिसर्च का खर्चा शामिल हो जाने की वजह से यकीनन महंगी हो गई होगी। और आपने शायद गौर नहीं किया होगा, दुनिया भर में महंगाई की असल वजह यही रिसर्च है। मसलन रिसर्च शुरू हो जाती है कि चुकंदर से चीनी सस्ती पड़ती है या गन्ने से, और फिर जब रिसर्च ख़त्म होती है तो मालूम होता है कि अब दोनों से सस्ती नहीं पड़ती, चुनांचे फिर रिसर्च शुरू हो जाती है। मुख्तसर ये कि अब वाटर पावर ही इतनी महंगी हो चुकी है कि इसकी वजह से अवाम बेहद परेशान है। अगर इस पावर को किल कर दिया जाए तो दुनिया से महंगाई का नाम ही ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे अब हमने नाम रख लिया है वाटर पावर किलर्स। इमरान की ज़ुबान इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चल पड़ी, और जाहिर है जब इमरान की ज़ुबान चल पड़े तो फिर उससे ब्रेकें लगते लगते भी पूरी एक तकरीर हो जाती है। आप तो वाकई अक्लमंद है, और मैं हैरान हूँ कि एक अक्लमंद जवाना का साथी कैसे बन सकता है, बायरन ने मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया लहजे में कहा। इसलिए तो आपके पास आए हैं, क्योंकि जवाना कहता था कि जब एक अक्लमंद मौजूद हो तो तवाज़न के लिए एक उसका उलट भी शामिल होना चाहिए, और जवाना के ख्याल के मुताबिक पूरे एक्रीमिया में आप अक्लमंदी के मुकाबिल सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, इमरान ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा। और बायरन के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए, उसके होंठ भींच गए थे। जाहिर है वो घाक आदमी था, इमरान की बात का मतलब अच्छी तरह समझ गया था। मिस्टर जवाना, आपकी आमद की वजह। इस बार बायरन का लहजा इंतहाई सपाट था। वजह तो मिस्टर माइकल ने बता दी है, जवाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बता दी है? कौन सी वजह? मैं नहीं समझा। बायरन वाकई जवाना की बात सुनकर हैरान हो गया था। देखा, तवाज़न अक्लमंदी की तरह बढ़ता जा रहा है। अब जवाना के दिमाग में भी अक्लमंदी के जरासीम अपनी जगह बनाने लग गए हैं। वैसे अब आपने खुद ही साबित कर दिया है कि जवाना का इंतखाब दुरुस्त था। आप वाकई अक्लमंदी के उलट हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारा सिर्फ जवाना की वजह से लिहाज कर रहा हूँ, और तुम मुसलसल मेरी तौहीन किए जा रहे हो। और सुनो, मेरा नाम बायरन कॉब्स है, बायरन कॉब्स, और जवाना मेरे मुतालिक तुमसे ज़्यादा जानता है, बायरन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। और गुस्से की वजह से ही वो आपसे तुम पर उतर आया था। सही नाम तो कार्प्स यानी लाश था, ब्राउन कार्प्स यानी भूरी लाश, क्योंकि तुम जिस्मानी लिहाज से ना सही, अकल के लिहाज से वाकई लाश से ज़्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हें बताया तो है कि हमारी तंजीम का नाम वाटर पावर किलर्स है, और किसी को किल करने के लिए उसका हुदूद अरबा जानना बेहद ज़रूरी होता है, और वाटर पावर का हुदूद अरबा तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। और इस बार बायरन यकलख्त उछलकर खड़ा हो गया। अब उसके हाथ में भारी रिवॉल्वर भी नजर आने लगा था। तो तुम इस मकसद के लिए यहाँ आए हो, लेकिन अब तुम्हारी लाशें ही यहाँ से बाहर जाएंगी, बायरन ने काट खाने वाले लहजे में कहा। उसके चेहरे पर यकलख्त बेपनाह सख्ती सी उभर आई थी। मतलब ये हुआ कि हमारी मालूमात दुरुस्त है कि तुम वाटर पावर के खास आदमी हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं जो कुछ भी हूँ उससे छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरे मुतालिक इन बातों का इल्म कैसे हुआ, बायरन ने होंठ काटते हुए कहा। लेकिन वो जिस्मानी तौर पर इंतहाई चौकन्ना नजर आ रहा था। उसकी नज़रें मुसलसल सामने बैठे हुए इन तीनों पर बैक वक्त जमी हुई थी। बाटो ने बताया था, सुपर टॉप के चीफ बाटो ने, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। और बायरन की आंखें हैरत से मजीद फैलने लग गई। अब तुमने इंटरव्यू मुकम्मल कर लिया या कुछ रहता है? अगर रहता है तो वो भी पूछ लो, ताकि उसके बाद तुम मेरे सवालों के जवाब भी दे सको, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दरअसल कौन हो? क्योंकि मैं ये बात कभी तस्लीम नहीं कर सकता कि एक पेशावर कातिल ग्रुप को इतनी बड़ी तंजीम के कत्ल के लिए हायर किया गया हो।
तुम जैसे लोग इनफरादी कत्ल तो कर सकते हो, लेकिन तंजीमों का कत्ल तुम्हारे बस में नहीं है। बायरन ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मास्टर किलर्स भी इसलिए ख़त्म हो गई थी कि वो मास्टर को कत्ल करने चल पड़ी थी। लेकिन वाटर पावर किलर्स पेशावर कातिलों की तंजीम नहीं है, बल्कि मुजरिम तंजीमों को ख़त्म करने वाली तंजीम है। और वाटर पावर बहरहाल एक मुजरिम तंजीम है, और कम अज़ कम तुम जैसा घाक आदमी इतनी बात तो बहरहाल समझता ही होगा कि जो लोग वाटर पावर जैसी तंजीम के खिलाफ हरकत में आए हुए हों, वो तुम जैसे बूढ़ों के हाथों कत्ल होने से रहे। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और फिक्रा ख़त्म होने के साथ ही वो यकलक सोफे से उछला तो बायरन के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर उड़ता हुआ उनके सरों के ऊपर से होकर पीछे एक झनाके से जा गिरा, और साथ ही बायरन बुरी तरह चीखता हुआ धड़ाम से अपने पीछे मौजूद सोफे पर गिर गया। अब तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे। काफ़ी इंटरव्यू कर लिया है तुमने, इमरान ने कलाबाजी खाकर सीधे खड़े होते हुए कहा। अब उसके हाथ में एक छोटा सा रिवॉल्वर चमक रहा था, जिसका रुख सोफे पर बैठे हुए बायरन की तरफ ही होना था। जोसेफ और जवाना, तुम बाहर जाकर चेक करो, जितने भी अफराद मौजूद हो सबका खात्मा कर दो, और टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नीचे रख दो। मैं मिस्टर बायरन से इंटरव्यू करते वक्त किसी किस्म की मुदाखलत पसंद नहीं करूंगा, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, और जोसेफ और जवाना सर हिलाते हुए दरवाजे से बाहर को लपके। उसी लम्हे बायरन ने बिल्कुल उसी अंदाज में उछलकर इमरान के हाथ पर ज़रब लगाने की कोशिश की जिस तरह इमरान ने जंप लगाया था। लेकिन इमरान का दूसरा हाथ हरकत में आया, और उछलकर ऊपर को उठता हुआ बायरन सीने पर ज़रब खाकर एक बार फिर धम से सोफे पर जा गिरा। उसके हलक से चीख निकल गई थी।